हाँ जी बच्चे, so today we are going to discuss about antonyms. Antonyms होते क्या हैं? Yes रोहित, हमने पहले ये किया हुआ है, जरा आप बताएंगे क्या होते हैं antonyms? माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन, माइक। अपोजिट मीनिंग और एंटोनियम जैसे कि एग्जिट और एंटर। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, ऑपोजिट मीनिंग होता है जिनका, ऑपोजिट वर्ड जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। एंटोनियम आर वर्ड दैट हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी ऑपोजिट होता है, और ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एक वर्ड जो हमने कहा उसका ऑपोजिट में कोई मीनिंग हो, ठीक है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम। जो एंटोनियम वर्ड है बच्चे, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? एंटोनियम वर्ड बेटा ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, एंटी प्लस ओनम, ठीक है। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। ओनियम का मतलब होता है नेम, यानी कि ऑपोजिट नेम दैट मेक सम सेंस, ठीक है। ऐसा ऑपोजिट वर्ड जो कि क्या है, कोई क्या है, कंप्लीट एक सेंस बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोनियम बोलते हैं। ओके, हाँ जी। जैसे कि नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है नेगेटिव, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। कोई चीज़ नेगेटिव है तो कोई चीज़ पॉजिटिव भी होएगी, तो इसका ऑपोजिट हो गया। अगर हैप्पी है, खुश होना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? उदास होना, यानी कि सैड, ठीक है। अबव यानी कि ऊपर, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? बिलो, ठीक है। मैम ओके, यस प्लीज। मैम मैम आपकी आवाज मैम। ओके, हाँ बच्चे, कुछ वर्ड्स पता है कैसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, एक वर्ड का जैसे एंटोनियम हो गया, ठीक है, उसके अलग अलग होते हैं। एक वर्ड हो गया, उसके एंटोनियम कई हो सकते हैं। कैसे कई हो सकते हैं? अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं वो, ठीक है। जैसे वार्म है, वार्म का एंटोनियम क्या है? कोल्ड। कोल्ड की जगह आप चिल्ड भी लिख सकते हो, मतलब तो वो भी ठंडा ही है, बट क्या है, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। चिल्ड होगा मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे बिग है, बिग का स्मॉल भी होता है और स्मॉल भी होगा और टिनी भी होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि एक वर्ड के एंटोनियम भी कई हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको ये दिया कि वार्म का एंटोनियम कोल्ड होता है तो आप सिर्फ कोल्ड ही लर्न करेंगे, आपको और भी आ सकता है, चिल्ड आ सकता है, ठीक है। स्मॉल का टिनी आ सकता है, ठीक है। अलग अलग आते हैं। मैं आपको वर्कशीट भी करवाऊंगी इसकी एंटोनियम की, जो आपके पीछे एग्जाम में आ चुकी है, जिससे क्या होगा, आपको और पता लग जाएगा कि हाँ वर्ड के कैसे कैसे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे बिग है, बिग का स्मॉल, फास्ट, फास्ट का क्या हो सकता है? स्लो, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एंटोनियम्स की, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं आपको, मतलब हमने सिर्फ क्या है, ऑपोजिट वर्ड ही नाम सुना है भाई। चलो एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट वर्ड, खत्म। ऑपोजिट वर्ड में भी तो कई कई तरीके के ऑपोजिट वर्ड होते हैं, टाइप है भाई इसके भी। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री, रैशनल, ग्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड इज रिलेशनल, थर्ड इज ग्रेडिट, ठीक है। पहला करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम हैज नो मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट देने वाला नहीं है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है पूरक। पूरक समझते हो? एक चीज जो दूसरी को पूरी करे, एक के बिना दूसरी चीज पूरी ना हो सके, हम बोलते हैं ना। सेंटेंस में भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कि बहुत बार सब्जेक्ट वर्ब और अगर क्या है ऐसा पार्ट जिसके बिना क्या है पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बोलते हैं, ठीक है। पूरक होता है। तो ये ऐसे है, इनमें क्या होता है? मिडिल ग्राउंड नहीं होता। जैसे बॉय है,
बॉय का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? गर्ल। ऑपोजिट है ना, है कि नहीं? यस और नो? इसके लिए तो माइक ऑन कर सकते हो भाई, तुम तो बिल्कुल ही शांत होके बैठ गए। मैम यस मैम। हाँ, अगर कोई चीज ऑफ है तो ऑन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके मिडिल में कुछ है क्या? ऑफ का ऑन हो सकता है। बात सुनो, ऑफ का कोई हाफ ऑफ, तिहाई ऑफ, तिहाई ऑन, हाफ ऑन, ऐसे होता है क्या? ऑफ और ऑन, इसके बीच में कुछ नहीं है। या तो चीज ऑफ है या चीज ऑन है, ठीक है? या तो पर्सन जो है बॉय है या गर्ल है, ठीक है? या तो डे है और नाइट है। किसी चीज का एंट्रेंस भी है और उसका क्या है, जिस चीज का एंट्रेंस होगा उसका एग्जिट भी तो होगा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, पूरक है, एक के बिना दूसरी चीज नहीं हो सकती। देखो, किसी चीज के अंदर आप घुसे तो उसका एंट्रेंस एग्जिट भी तो होगा। अगर एक्सटीरियर है किसी चीज का एक्सटीरियर, तो इसका मतलब उसका इंटीरियर भी होगा। बाहर का पोर्शन है ना? कोई चीज Yes, सच है, ट्रू है, तो इसका मतलब फॉल्स भी होगा। कोई मिडिल में कोई चीज नहीं है, मतलब ट्रू का आप ये बोल सकते हो कि चलो समहाउ फॉल्स, फॉल्स, आधा फॉल्स है, हम बोल देते हैं आधा सच, है ना? वो ऐसा कोई ग्राउंड होता नहीं है। एक सच होता है, दूसरा झूठ होता है, बस खत्म। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के लिए, ठीक है? डेड है या अलाइव है, दोनों साथ नहीं हो सकते। डेड अलाइव, मरा जीता इकट्ठा हो सकता है कभी? नहीं। या तो चीज डेड है या अलाइव है, इसके मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है। पुश और पुल, ऐसे ही पास और फेल, करेक्ट? नेक्स्ट देखिए, रिलेशनल। रिलेशनल क्या होते हैं? These are similar to complementary antonyms. Complementary की तरह ज्यादातर हमारे एंटोनियम जो है बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ही होते हैं। कि क्या है, एक हमारा पासा सीधा है, दूसरा उल्टा होएगा ही होएगा। अगर जैसे राइट है तो लेफ्ट होएगा ही होएगा, ठीक है? मिडिल ग्राउंड नहीं होता। ओके, एक्सेप्ट दैट बोथ मस्ट एग्जिस्ट फॉर देम टू बी एंटोनियम ऑफ ईच अदर। जैसे रिलेशन होता है जिनका, ठीक है? जैसे अबव का बिलो, डॉक्टर है तो पेशेंट का, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है ना? हस्बैंड वाइफ, ठीक है? प्रेडेटर प्रे, ठीक है? ओके, शिकार और शिकारी, ठीक है ना? ओके, बाय सेल, किसी ने बाय किया तो कोई सेल करेगा तो ही बाय करेगा, ऐसे कैसे कर सकता है? रिलेशन है कि नहीं है? सर्वेंट मास्टर, कि सर्वेंट कब बनेगा इंसान? जब मास्टर कोई होगा तो, ठीक है? बोरो लैंड, ठीक है? कोई लेंथ करेगा तो ही बोरो होगा। गिव और रिसीव, ठीक है? इंस्ट्रक्टर और प्यूपिल, इंस्ट्रक्टर कब बनेगा? जब कोई प्यूपिल होगा, सीखने वाला होगा। रिलेशन है ना इनका, है कि नहीं है? यानी कि एक चीज है, दूसरी है तो एक चीज है, पहली चीज है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? अकेले अपने आप में कोई वाइफ बन सकता है? हस्बैंड है ही नहीं, no मैम। बिना हस्बैंड के वाइफ कैसा, है ना? फिर तो ह्यूमन बीइंग है, कोई रिलेशन ही नहीं है। Yes, ऐसे ही डॉक्टर पेशेंट, ठीक है? डॉक्टर कब कहलाएगा? जब वो इलाज करेगा, ठीक है ना? तो ये रिलेशनल होते हैं। ऐसे ही ग्रेडेड होते हैं, ठीक है? ग्रेडेड मतलब ग्रेड से समझ सकते हो आप। दिस एंटोनियम डील विद लेवल ऑफ कंपैरिजन, ग्रेड समझ रहे हो? कंपैरिजन से, ठीक है? किससे डील करेगा? कंपैरिजन, लेवल ऑफ कंपैरिजन, यानी किसी चीज के साथ लेवल में बात करो, उसका कंपेयर करके, ठीक है? दे कैन बी टू वर्ड ऑन अ स्केल, मैनी आर रिलेटिव टर्म, और आधे जो बच गए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसके, ठीक है? कुछ इसमें रिलेटिव होंगे, कुछ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे कि अब लेवल देखो कैसे, यंग और एल्डर, एज का लेवल आ रहा है, हाँ जी, एज का लेवल आ रहा है यंग और एल्डर का। हार्ड और इजी, हार्ड मतलब डिफिकल्ट, इजी मतलब आसान, ठीक है? हैप्पी, विशफुल, ठीक है? वाइस, फुलिश। अब ये लेवल है, कंपैरिजन है, मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल कंपैरिजन है, ठीक है ना? फैट, स्लिम, वार्म, कूल, अर्ली, लेट, फास्ट, स्लो, डार्क,
एंड पेल। डार्क पेल क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी, कोई भी कोई बताना चाहेगा डार्क और पेल का मतलब? ये किस चीज का कंपैरिजन है? हाँ जी, मैम ये मैम हाँ जी। डार्क पेल ये लाइट का कंपैरिजन है, डार्क और लाइट पेल मीन्स लाइट ये होता है। गुड, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट हमारा देखिए, कुछ एंटोनियम जो हैं वो कैसे बनते हैं। हमारे प्रीफिक्स और सुफिक्स आपने किए है ना। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले लगाना। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पहले कुछ ऐड करके हम उस वर्ड के मीनिंग को क्या है, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ एंटोनियम क्रिएट किए जाते हैं बाय एडिंग दिस। जैसे लाइक का डिसलाइक कर देते हैं हम। ये लाइक माने पसंद करना, हमने आगे डिस ऐड किया और क्या बन गया उसका, डिसलाइक। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अभी एक और वर्ड है, एग्री। क्या है, एग्री। एग्री का क्या बन जाएगा एंटोनियम, डिसएग्री। डिसएग्री। हाँ जी। अपीयर, अपीयर माने सामने आना। ठीक है, और क्या बन जाएगा इसका मतलब एंटोनियम, डिसअपीयर। करेक्ट। बिलीफ, बिलीफ, डिसबिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। ओके, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो कुछ एंटोनियम क्या है ऐसे बनते हैं बाय एडिंग क्या है, डिस प्रीफिक्स। ठीक है, ओके। कुछ जो है इन ऐड करके, प्रीफिक्स क्या ऐड करते हैं हम, इन। ये मोस्ट ऑफ द एंटोनियम है जिनमें हम इन, दिस और अन यूज करते हैं। ठीक है, टॉलरेंट, टॉलरेंट माने सहन करना। इनटॉलरेंट, जो सहन ना किया जाए। डिसेंट, इनडिसेंट। डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट। एक्सक्यूएबल, इनएक्सक्यूसेबल। ठीक है, कुछ क्या ऐड कर सकते हैं हम, मिस। क्या प्रीफिक्स ऐड करते हैं, मिस। बिहेव, मिसबिहेव। इंटरप्ट, मिस इंटरप्ट। लीड, मिसलीड। ट्रस्ट, मिसट्रस्ट। कुछ को हम ऐड करते हैं अन, लाइकली, अनलाइकली। एबल, अनेबल। फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। फॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग। बहुत सारे तो हमें ऐसे ही हैं जिनमें अन, ठीक है, मिस, लीड और ये ऐड करके हम क्या है इनको बना लेते हैं। जैसे अप का क्या है, डाउन। हैप्पी का सैड हमने कर लिया। राइट का लेफ्ट, करेक्ट का रॉन्ग। ये हमारे पास क्या है, कुछ एंटोनियम्स है जो ए से स्टार्ट होते हैं, बड़े ही कॉमन से हैं। इनमें से आई थिंक जो आपने पेपर दिया था उनमें से, इनमें से कुछ थे उसमें भी। जैसे एबल का क्या बन गया, अनेबल। अबव का बिलो। ये आप लर्न कर सकते हैं। एब्सेंट माने एब्सेंट होना। ठीक है, मैम नहीं एब्सेंट माने थे। एब्सेंट मतलब क्या, ये हिंदी में क्या बताऊँ, एब्सेंट की हिंदी क्या हो सकती है, जो हाजिर ना हो, है ना। प्रेजेंट, जो हाजिर हो। ठीक है, एक्सेप्ट, डिक्लाइन। ठीक है, या इसका क्या है, ये देखिए डबल है। मैंने कहा था ना इसके कई जो वर्ड है इनके क्या है एंटोनियम दूसरे भी हो सकते हैं। एक्सेप्ट का डिक्लाइन भी हो सकता है, एक्सेप्ट का रिफ्यूज भी हो सकता है। अचीव का फेल। ठीक है, सो ये आप आराम से लर्न कर सकते हैं। एडमिट करना, कुछ भी एडमिट करना, और रिजेक्ट करने को क्या है, उसको रिजेक्ट कर देना। अगेन, हाँ जी बोलिए। यस बच्चे, बोलो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट अप डाउन ये हमने कर लिए हैं। क्लोज ओपन बच्चे 2 मिनट। ठीक है, फास्ट का स्लो, बिग का स्मॉल, ये हम सारे कर चुके हैं। अब एक चीज और जो आपने एग्जाम में ध्यान रखनी है, क्या करना है कि पहले आपने जो आपको वर्ड दिया गया उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर उस वर्ड के मीनिंग के बारे में पहले खुद सोचना है। ये नहीं करना, स्किल डेवलपमेंट में है कि एंटोनियम में कैसे आपने काम करना है, एग्जाम में जो आपने करना है। ठीक है, कि पहले जो वर्ड दिया है उसको पढ़ो और सीधा ऑप्शन पे छलांग मारने से पहले खुद उसके बारे में सोचो
कि आपको उसके बारे में क्या पता है। उस वर्ड को पढ़ के आपके माइंड में कौन सा मीनिंग क्लियर हो रहा है, ठीक है। देन ऑप्शन देखो, आपको क्योंकि फाइंड ये भी करना आ सकता है कि ये एंटोनियम है या सिनोनियम है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में मीनिंग सेम आ रहा है जो आपके ऑप्शंस में दिया है, तो वो क्या है, सिनोनियम हो जाएंगे। अगर ऑपोजिट आ रहा है तो वो एंटोनियम हो जाएंगे। और अगर ऑपोजिट आपके करेक्ट ऑप्शन में से एक है जो आपके माइंड में आ रहा है और उससे रिलेटेड जो ऑप्शन आपको जो आपकी 4 ऑप्शंस में मिल रही है आंसर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना, आपका 100% आपका आंसर ठीक होगा। मार्क योर आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन पे छलांग मारने से पहले वर्ड को पढ़ के खुद से मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। इसीलिए जब मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी उसमें ऑप्शन नहीं डायरेक्ट भेजे थे, इसीलिए कि आप पहले खुद से ट्राई जरूर करना, सीधा उसी पे मत चले जाना, ठीक है। तो चलिए, ओके। देवांश, टू बाय का क्या हो सकता है एंटोनियम? देवांश, टू बाय का एंटोनियम क्या होगा? मैम टू लूज, wait. टू सील, टू सेल। नो मैम, वेट। ए बी सी कौन सा? सी। आर यू श्योर? व्हाई? हाँ जी मैम। गिव मी द आंसर, रीजन। आपने बोला सी, ओके। मतलब बाय का मतलब क्या है? खरीदना। खरीदना और सेल का सेल मतलब माने बेचना। खरीदना मतलब और बेचना। सेल का मतलब बेचना और खरीद, बाय का मतलब खरीदना। गुड। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रोहित। पीस का क्या हो सकता है इन 4 में से? वार, बैटल, लव और ईयर। रोहित। मैम वॉर। गुड, पीस का होगा वॉर। ठीक है। नेक्स्ट पीयूष। वेरी गुड रोहित। पीयूष, लाइफ का क्या होगा? पेन, डिजीज, हैप्पीनेस, डेथ। पेन। लाइफ माने जिंदगी। हाँ जी, यानी कि जिंदगी का ऑपोजिट क्या है? डेथ। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसके क्या है, दूसरा बीच का सिरा नहीं है कोई। ओके, आकांक्षा ऑन है तो अगर आकांक्षा जवाब दे सकते हो। नाइट का क्या होगा? इट्स वेरी इजी। आकांक्षा, किसने बोला डे? दिवांश। गुड। नो मैम, सॉरी मैम। पीयूष, डे, ठीक है। मॉर्निंग रोरेस्टा। नाइट का मॉर्निंग है सच्ची। हाँ सॉरी, मैं भी ध्यान नहीं रहा, तो मॉर्निंग ऑप्शन ही चेक किया। चलिए, मैम डे भी हो सकता है। नाइट का मॉर्निंग सही रहेगा ज्यादा। मैम डे भी हो सकता है। अभी आपको नेक्स्ट जो है वर्कशीट मिलेगी, यहाँ भी मैं लाइव ही करवाऊंगी आपसे, वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगी। सो ट्राई टू रीड मैक्सिमम एंटोनियम सो दैट आप उस वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। आपके जितने भी पेपर में पीछे एंटोनियम आए हुए हैं वो सारे उस वर्कशीट में होंगे। 10 ईयर एंटोनियम, ठीक है। सो ट्राई टू कि आप सारे मैक्सिमम लर्न करें सो दैट आप सॉल्व कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।